घर की ओर एक लंबा सफ़र। जैसे ही उसने इटली जाने वाली उड़ान में कदम रखा, उसका दिल प्यार, गर्व और पुरानी यादों से भर गया। डेनिस 1 साल बाद अपने घर इटली जा रही थी। वह ब्रिटेन में मेडिसिन की पढ़ाई कर रही थी। उसके माता-पिता ने बचपन से ही उसे डॉक्टर बनाने का सपना पूरा करने में उसकी सहायता की थी। अकादमिक माता-पिता की बेटी के रूप में डेनिस उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए दृढ़ थी। लेकिन इस उपलब्धि की खुशी जल्दी ही उसके माता-पिता के जीवन को लेकर चिंताओं के बीच में खो गई। सीरिया में भयानक अस्थिरता और अशांति थी। मौजूदा स्थिति से अवगत होने के बावजूद हवाई अड्डे से बाहर निकलते समय डेनिस को सदमा लगने ही वाला था। सड़कें अधूरी और सुनसान थीं, मानो शहर पर कोई उदासी छा गई हो। पुलिस सड़कों पर मुस्तैदी से हर जगह तैनात थी। हे भगवान, मेरे माता पिता को कुछ हुआ तो नहीं होगा। मुझे उन्हें जल्दी से देखना होगा। मैं क्या करूं? ऐसे न जाने कितने ही विचार डेनिस के मन को भेद रहे थे। विचारों की एक श्रृंखला को पास की ही मस्जिद से आने वाली नमाज की आवाज़ ने तोड़ा। इसके बाद उसे दूर से आती हुई एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई दी। वह सांस नहीं ले पा रही थी। अब वह दहशत महसूस कर रही थी। उसने अभी 2 दिन पहले ही मुश्किल से अपने माता पिता से बात की थी और अब उनके मोबाइल स्विच ऑफ थे। वह दौड़कर उनके पास घर जाना चाहती थी। हताश होकर उसने एक सैन्य अधिकारी से मदद मांगी। वह अधिकारी सहानुभूतिपूर्ण लेकिन चिंतित दिखाई दे रहा था। उसने उसे घर ले जाने की पेशकश की, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि उसे उससे पहले सैन्य शिविर में रुकना होगा। डॉक्टरों और नर्सों से भरा सैन्य शिविर अस्पताल जैसा लग रहा था। डेनिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह मेले में खोए हुए बच्चे की तरह शिविर में इधर उधर देखने लगी। वह अधिकारी उसे एक बड़े तंबू में ले गया, जहां मरे हुए लोगों को बॉडी बैग में रखा हुआ था। अनगिनत शवों को देखना डेनिस के लिए किसी बुरे सपने की तरह था। अधिकारी ने उसे उन मिसाइलों के बारे में बताया जिसने पिछली रात शहर पर हमला किया था। इन मिसाइलों ने एक ही पल में परिवारों के परिवार मौत के घाट उतार दिए थे। कुछ लोग ही बच सके और वे अब यहाँ शिविर में हैं। कहानी समाप्त करते ही अधिकारी के भाव बदल गए। डेनिस को एक पत्र सौंपते हुए वह झिझक रहा था। उसके झुर्रीदार हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसने कहा, तुम्हारी माँ ने आखिरी सांस लेने से पहले मुझे यह दिया था। आई एम सॉरी। उसकी आवाज़ थोड़ी भर आई थी। डेनिस ने अपनी पूरी हिम्मत को जुटाते हुए अपनी माँ की आखिरी चिट्ठी खोली। उनके अंतिम शब्द थे, मेरी प्यारी डेनिस, मुझे आशा है जब तुम्हें यह पत्र मिलेगा तब तुम सुरक्षित और स्वस्थ होंगी। यहाँ की तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए मुझे नहीं पता कि हमारा कोई कल होगा भी या नहीं। यदि हमारा कल नहीं है तो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे पिता और मुझे तुम पर बहुत गर्व है। हमें यकीन है कि तुम बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमें खुशी है कि तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। याद रखना कि जो सही है तुम हमेशा उसके लिए डटकर खड़ी रहना, भले ही इसके लिए तुम्हें अकेले ही खड़े रहना पड़े। मेरी प्यारी बेटी, इस पत्र को लिखते समय मैं तुम्हारे साथ एक कविता साझा करना चाहती हूँ। बर्न जॉनसन की यह कविता बचपन से ही मेरे साथ रही है। जब भी तुम अपने आप को खोया महसूस करो तब तुम इसे पढ़ना। मुझे यकीन है कि यह तुम्हें चीज़ों को सही दृष्टिकोण से समझने में मदद करेगी।
इसने मुझे भी कभी निराश नहीं किया और मुझे यकीन है कि यह तुम्हें भी कभी निराश नहीं करेगी। मेरे प्यार और अनगिनत आशीर्वाद के साथ, तुम्हारी माँ।